हरियाणा भाजपा के एक बड़े नेता का बेटा आधी रात को एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करता है। उनके अपहरण का प्रयास होता है। मामला सुर्खियों में उठता है और भाजपा के बड़े नेता की बेटे की गिरफ्तारी होती है। वो जेल की हवा भी खाता है। लंबे समय तक हरियाणा की सियासत इस मुद्दे पर गर्म रही और अब ये मामला 7 साल से लगातार अदालत में चल रहा है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 7 साल के बाद भी जो नेता हैं उन पर लगातार सरकार की कृपा दृष्टि बनी रहती है। बेटे के विवाद के बावजूद नेताजी को देश की सबसे सर्वोच्च जो संसद है, राज्यसभा, उसमें भेज दिया जाता है और अब उनके उसी आरोपी बेटे को एक बेटी के पीछा करने, आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण के प्रयास के आरोपी जो अदालत से जमानत पर चल रहा है, उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार डबल एजी लगा देती है। यानी कि हरियाणा का जो दिल्ली में महाधिवक्ता कार्यालय है उसमें सहायक महाधिवक्ता के पद पर उनकी नियुक्ति कर देती है। कितना गंभीर मामले के आरोपी को इतने एक संवेदनशील पद पर नियुक्त करती है सरकार। और ये मुद्दा जब पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, हरियाणा की इनेलो ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद देश के 45 बड़े आईएएस अधिकारी, 1986 बैच के जो बड़े 45 आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने ये कहा कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि एक आरोपी है, एक लड़की का पीछा करने का आरोपी है और अपहरण करने का प्रयास का आरोपी है, जो खुद अदालत से जमानत पर चल रहा है, उसको हरियाणा की सरकार ने कैसे इतने संवेदनशील पद पर बैठा दिया। जो खुद कानून के गलत पक्ष में खड़ा है वो किस तरह से हरियाणा सरकार के मामलों की पैरवी करेगा। क्या हरियाणा सरकार ने सही तरीके से उसकी फैक्ट फाइंडिंग नहीं की। और ये मुद्दा जब पूरा उछल गया, देश के 45 बड़े आईएएस अधिकारी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और जब दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के सभी अखबारों और सोशल मीडिया पर यह खबर प्रमुखता से चलती है, तो नायब सिंह सैनी की सरकार को बैक फुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। और नायब सिंह सैनी की सरकार ने बैक फुट पर आते हुए विकास बराड़ा की नियुक्ति को रोक दिया है और लॉ अफसरों की सूची से उनका नाम हटा दिया है। डबल एजी यानी सहायक महाधिवक्ता, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद पर जो उनकी नियुक्ति हुई थी, जो लॉ ऑफिसर लगाए थे, उन सूची से विकास बराला का नाम हट गया है। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं सुभाष बराला और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, टोहाना से विधायक रह चुके हैं और उनका बेटा है विकास बराला। विकास बराला पर आरोप है कि 7 साल पहले उसमें एक आईएएस अधिकारी थे वीएस कुंडू, उनकी बेटी हैं वर्णिका कुंडू। वर्णिका कुंडू आधी रात के समय अपने काम से घर पर लौट रही थी तो एक गाड़ी से उनका पीछा किया जाता है, उनके अपहरण का प्रयास होता है, मामला अदालत में जाता है और पुलिस में इसकी शिकायत होती है। विकास बराला की गिरफ्तारी होती है, उनको जेल भेजा जाता है और अभी वो अदालत से जमानत पर बाहर चल रहे हैं। तो 7 साल तक ये मुद्दा अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद सुभाष बराला को राज्यसभा सदस्य बना तो उनके प्रभाव में नायब सिंह सैनी सरकार ने उनके बेटे को डबल एजी लगा दिया, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, जो दिल्ली में महाधिवक्ता कार्यालय है उसमें। तो नायब सिंह सैनी, सुभाष बराला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये कुछ एक लोग हरियाणा की सियासत में जो बीजेपी हैं, जो कि पूरे एक गुट के लोग हैं, इन्होंने कुछ उस समय जब हरियाणा में भाजपा संघर्षरत थी, सब लोगों ने एक साथ काम किया हुआ है और एक ये पुराने समय की इनकी टोली है। तो अच्छी दोस्ती सुभाष बराला और नायब सिंह सैनी में है, तो उनके बेटे को उन्होंने डबल एजी लगा दिया। लेकिन जब देश के 45 सीनियर आईएएस अधिकारी नायब सैनी को चिट्ठी लिखते हैं, मामला सुर्खियों में आता है और हरियाणा की जो इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती हैं, तो अब नायब सिंह सैनी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। ये आखिर सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग क्यों नहीं की, इतने गंभीर मामले के आरोपी को क्यों नहीं लगा। 45 आईएएस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ये मामला इतना गंभीर है और इतने संवेदनशील पद पर एक आरोपी को नियुक्त किया जाता आपने कर दिया है, फैक्ट फाइंडिंग आपने क्यों नहीं की और आप इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकते हैं कि 7 साल से मामला लंबित है, इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। और उन्होंने इस मुद्दे को विकास बराला की नियुक्ति को हरियाणा की अस्मिता से भी जोड़ा है
कि एक ऐसे प्रदेश में जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और उन्होंने मोदी के नारे को भी गलत साबित कर दिया है और उसी राज्य ने एक बेटी का पीछा करने और उसके अपहरण के प्रयास के आरोपी को इस तरह से नियुक्ति दी। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी सूची से विकास बराला का नाम हट गया है। सोशल मीडिया पर ये पूरी खबर वायरल हो गई है। तो अब आप लोग सोशल मीडिया पर बताएं कि ये सरकार ने नियुक्ति की थी, क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए था उस इसमें सरकार की किरकिरी हुई इस पूरे मामले में और पूरी मीडिया में सब जगह ये नाम चला कि एक बेटी का पीछा करने का आरोपी है, उसको इतने AAG इतने बड़े पद पर लगाया गया। तो शायद सरकार पहले से ही सारे तथ्यों की जांच करके यदि विकास बराला की नियुक्ति नहीं करती तो शायद सरकार की किरकिरी इतनी नहीं होती। तो इस मामले में देश के जो 45 सीनियर IAS अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी का मजमून क्या था और कौन से वो IAS अधिकारी हैं, उन सब के नाम भी आपको बताएंगे। सबसे पहले उस चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने, सर वी आर ए ग्रुप ऑफ रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हु सर्वड इन वेरियस कैपेसिटीज़ 4 और 3 डिकेड्स इन सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी कि जो सीनियर IAS अधिकारी हैं जो ग्रुप है उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में, केंद्र में और विभिन्न पदों पर उन्होंने सेवाएं दी हैं। और वी आर शॉक्ड टू लर्न दैट इज टेकिंग केस एक्यूज सन ऑफ BJP एक्स स्टेट चीफ वन मिस्टर विकास बराला हैज़ बीन नेम्ड एज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बाय योर गवर्नमेंट। We are at a loss to understand the logic behind appointment of a person accused of taking a woman as assistant AG. He will work as the state legal officer when he is himself on the wrong side of the law in such a serious matter. It seems your government failed to consider the existence of a serious criminal case against Mr. Bharala, or he would not be appointed, being disqualified for such a sensitive post. The appointment also goes against Asmita of Haryana. By appointing this accused as assistant AG, you have gone against the slogan of Honorable PM Beti Bachao. We condemn this decision of your government. Your attention is drawn to the 2011 judgment 2011 judgment of the Apex Court by which is the appointment of Mr. P.J. Thomas as head of Central Vigilance Commission was annulled in view of the case pending against him. Similar facts apply in the case of Mr. Bharala. We request you to revoke his appointment forthwith, as his continuance in the post is likely to affect the outcome of the case in which he is accused. We further request you to take up with the judiciary to fast track the trial of the case, as already more than 7 years passed. इन्होंने ये कहा कि 2011 में भी PJ थॉमस को जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था उन पर भी एक क्रिमिनल केस था और सुप्रीम कोर्ट से उनकी नियुक्ति भी रद्द हो गई थी। और ये शॉक्ड हैं। इन्होंने ये हरियाणा की अस्मिता का मुद्दा बताया है। जिस राज्य से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वहाँ की सरकार ने इतने संवेदनशील पद पर इतने गंभीर मामले के आरोपी को AAG नियुक्त कर दिया, जो कि पहले ही कानून के गलत पक्ष में खड़े हुए हैं। और साथ में ये भी कहा कि यदि सरकार इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए ताकि 7 साल से जो मामला लंबी चल रहा है उसकी जल्द सुनवाई हो। जो 45 IAS अधिकारी हैं जिसके बाद सरकार को बैकफुट कराना पड़ा, विकास बराला की नियुक्ति को रद्द करना पड़ा और लॉ अफसर की सूची से उनका नाम हटाना पड़ा। वो 45 IAS अफसर कौन है, उनके नाम बताते हैं। उनमें सबसे ऊपर हैं PD वाघेला, JV वेणुगोपाल शर्मा, PWC देवीदार, रवि कपूर, अतुल चतुर्वेदी, गौरी त्रिवेदी, राकेश कुमार गुप्ता, SC गुप्ता, संतोष सत्यापथी, आलोक टंडन, मृदुला सिन्हा, डॉक्टर K शिवाजी, जयश्री मुखर्जी, विजय कुमार, सुभाष चंद्रा, सुब्रत राठौड़, RS शुक्ला, ISN प्रसाद, वंदिता शर्मा, डॉक्टर HS दास, वेद प्रकाश, आलोक सिन्हा, डॉक्टर ELSN बाला प्रसाद, लोकेश झा, विश्वास मेहता, एडवोकेट डॉक्टर M रविकांत, PH कुरियन, S रामास्वामी, राजीव सिन्हा, राजेश्वर तिवारी, IP गौतम, शंभू सिंह, प्रभात कुमार सारंगी, S नरसिंह राव, KP रमैया, डॉक्टर रजनीश गोयल, श्रीकांत सिंह, MP सिंह पंजाब, रजनी शेखरी सिब्बल हरियाणा, MR कामले, भारत भूषण व्यास, SP ठाकुर, डॉक्टर RC सागर, RR जोवेल, प्रमोद के दास और रजनी शेखरी सिब्बल, इनमें ये जो 2 IAS अधिकारी थे ये हरियाणा कैडर के थे। तो इन सीनियर IAS अधिकारियों की जब इन्होंने CM को चिट्ठी लिखी और इतने मामले गंभीर बता, उसके बाद
हरियाणा सरकार को बैकफुट हराते हुए और विकास बराला की जो नियुक्ति है उसको रद्द करना पड़ा। अब आप इस मामले में कमेंट्स करके बताएं कि क्या हरियाणा सरकार ने जो नियुक्ति की थी, क्यों इतनी बड़ी गलती सरकार ने की, फैक्ट फाइंडिंग क्यों नहीं की? उसको पता था कि ये इतने गंभीर मामले का आरोपी विकास बराला है, तो क्या उनके जो पिताजी हैं उनके दबाव में आकर उनकी नियुक्ति हुई थी? और जब शुरू में ही ये मुद्दा उठ गया था, हरियाणा की इनेलो ने इस मुद्दे को बड़ा प्रमुखता से उठाया था, उसी समय क्यों नहीं इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया? उनका नाम उसी समय क्यों नहीं लॉ ऑफिसर की सूची से हटा गया? मामला इतना गर्मा गया और ये पूरे हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ, हरियाणा की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा जब 45 आईएएस ने बताया, तब सरकार इस पर नाम वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। कमेंट्स करके बताएं। और क्या इस मामले को अब सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उस बेटी को न्याय मिले, जिस पर आधी रात के समय इतना वो बुरी उसके लिए वो रात थी कि उसका पीछा हुआ, अपहरण करने का प्रयास हुआ, और भगवान का शुक्र है कि वो बच गई, उसमें उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और नहीं तो ये भी एक कलंक हो जाता। और ये देखिए कि जिस बेटी के साथ हुआ था वो उस समय वर्तमान के तब के तत्कालीन आईएएस अधिकारी थे वीएस कुंडू जी, उनकी बेटी के साथ हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य जो घरों की बेटियां हैं उनके साथ कोई भी आदमी बेखौफ किस तरह से क्राइम कर जाता होगा, जब आदमी एक सीनियर अधिकारी की बेटी का पीछा करने से नहीं कतराता है, उनके अपने के प्रयास से नहीं कतराता है। आप कमेंट्स करके बताएं इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरह से सरकार को बैकफुट आना पड़ा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।